तो हम अभी देख रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया भाई, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कैसे हम इसके ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो है कि ज़ीरोस जैसे ग्राफिकली हमने देखा था वैसे ऑफिशियली ज़ीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि आप ज़ीरोस फाइंड कीजिए एंड रिलेशन बताइए बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कोई एक एग्जांपल लेकर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने कॉमन सा एग्जांपल लिया है, जैसे सपोज x² + 7x + 10। तो इसे मैं अगर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx एंड +c। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ये क्या होगा? ये भी देख लेंगे। अब कोएफिशिएंट्स मानी पता होना चाहिए। जैसे x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, x का कोएफिशिएंट है वो b है एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो है c। तो ओके, अब जो कॉमन सी बात है कि पहले मैं ज़ीरोस फाइंड करूँगा, उसके बाद जो रिलेशन है बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ये आपको बताऊँगा। ज़ीरोस कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, जैसे x² + 7x + 10 है। तो अगर आपने जो फैक्टराइजेशन के वीडियो सारे देखे हैं तो आपको पता होगा लास्ट टर्म के आगे की साइन देखनी है यानी प्लस। ये जो प्लस साइन है ये देखनी है यानी एडिशन होना चाहिए 7, मिडल टर्म जीतना। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए। स्प्लिटिंग आपको मिडल टर्म का करना है कि एडिशन 7 है, मल्टीप्लिकेशन 10 × 1 = 10। तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं 5 + 2। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन डायरेक्ट होगा x + 5 एंड x + 2। तो इस मेथड से हम सब यूज टू है। अगर इसको ज़ीरो से कंपेयर करूं तो x + 5 = 0 और मुझे जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा x + 2 = 0। अच्छा, तो जो अगर मुझे ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो एज आई टोल्ड यू मुझे px को ज़ीरो से कंपेयर करना पड़ेगा। यानी अगर ज़ीरो से कंपेयर किया तो या तो ये ज़ीरो हो सकता है या फिर ऊपर वाला टर्म ज़ीरो हो सकता है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो है तो या तो ये एक टर्म ज़ीरो होगा इनटू ये दूसरा टर्म, दोनों में से कोई एक ज़ीरो होना चाहिए। जैसे +5 इक्वेशन के उस तरफ जा रहा है अगर तो माइनस होगा। सिमिलरली अगर +2 उस तरफ जा रहा है तो -2 होगा। यानी अगर इसके दो ज़ीरोस है, अगर मैं इसे नाम दूँ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा = -5, बीटा = -2, तो सम ऑफ ज़ीरोस ये क्या होगा? दोनों ज़ीरोस का सम, एडिशन। सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस, जस्ट अ मिनट, सम ऑफ ज़ीरोस जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा यानी -5, बीटा यानी -2। तो -5 + -2 यानी ये रहेगा -7। तो सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा + बीटा जो कि होगा -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा × बीटा ये रहेगा -5 इंटू -2। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा आपको 10। यानी अगर दो जीरोस मिल रहे हैं तो उन दोनों जीरोस का सम मिल रहा है आपको -7, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है +10। अब दूसरी बात कि मैं डायरेक्टली विदाउट डूइंग द फैक्टराइजेशन डायरेक्टली मैं कैसे बता सकता हूं कि भाई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी चैप्टर नंबर 4 में प्रूव करेंगे। अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास कोई भी ax² + bx + c = 0, ओके, तो इसका सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फाइंड कैसे कर सकता हूं? तो याद रखना सम ऑफ जीरो होगा अल्फा + बीटा = -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा विच विल बी c/a। ओके, तो अब यहाँ -b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर इक्वेशन है वो x² + 7x + 10 है तो हमारे पास a होगा 1 कोएफिशिएंट ऑफ x², b होगा 7
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी होगा 10 कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब 7, ए मतलब 1, तो ये हो गया -7 अल्फा प्लस बीटा, जो हमें अल्फा प्लस बीटा यहां पर मिला था। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अब सी यहां पर हो गया कांस्टेंट टर्म विच इज +10, ए यानी 1, तो ये मिला 10, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा आपको 10। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन की ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे सपोज क्वेश्चन दिया है आपको x² - 2x - 8, तो पहले तो अगर जीरो फाइंड करना है तो मैं इसे कंपेयर करूंगा जीरो से। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन डिफरेंस चाहिए मुझे 2, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 8, तो ये होगा 4 - 2 इंटू एक्स एंड -8। ये डायरेक्ट दो ब्रैकेट जिसमें दोनों में x, यहाँ पर -4 माइनस माइनस +2, तो ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। -4 उस तरफ जाएगा तो +4 होगा, +2 उस तरफ जाएगा तो -2 होगा। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो ये आपको 2 जीरोस मिले। अगर मैं इसे अल्फा एंड बीटा नाम दे दूं तो मुझे अल्फा मिल रहा है 4, बीटा मिल रहा है -2, तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। तो लेट अस वेरीफाई। अगर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा विच इज अल्फा 4 प्लस बीटा -2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2, ये मिलेगा आपको -8। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो होगा -b/a, यानी माइनस b मतलब है -2, a मतलब है 1, यानी कि ये रहेगा 2, अल्फा इंटू बीटा जो रहेगा c/a, c मिल रहा है आपको यहाँ पर -8, a मतलब 1, यानी ये रहेगा -8, यानी ये वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको ट्राई करने हैं। और पहले एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे आज। देन आफ्टर हम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कैसे इक्वेशन बना सकते हैं ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है या ऐसे क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, देन वी विल फर्स्ट सॉल्व इट, देन आफ्टर वी विल कंप्लीट दैट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो वो जो मेथड है हम कल फिर से देखेंगे कि नहीं चलो जीरोस, जो नंबर ऑफ जीरोस आपको दिया गया है या फिर सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, तीनों में से कुछ भी, या मतलब कि सिर्फ अल्फा बीटा दिया गया है आपको, या फिर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो इससे इक्वेशन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।